हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का वीडियो कनाडा पीआर जाने के तरीक़ों पे है कि कनाडा का लॉ क्या कहता है इफ़ यू वांट टू गो एज ए पीआर इन कनाडा। सो उसमें सबसे पहले सवाल मैं डालता हूँ, मैं पंजाबी भी पूछांगा भी तुहानू सवाल दसदा कि क्या तुहाडे आइल्स 5 बैंड है, क्या तुसी अपनी फैमिली दे नाल परमानेंट जाना चाहते हो, क्या तुसी उत्थे कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या तुसी जाके उत्थे ओपन वर्क परमिट लेना चाहते हो। सो कई सारे सवाल ने। तुहाडी क्वालिफिकेशन 10th भी हो सकती है, मिनिमम +2 भी हो सकती है, ग्रैजुएट भी हो सकते हो, टेक्निकल स्ट्रीम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकते हो। ठीक। सो ये सारिया गल्लां दे उत्ते इन सारी बातों पे आज हम बात करेंगे। सो फिर मैं कह रहा हूँ कि इफ़ यू हैव 5 बैंड इन आइल्स, अगेन आई एम टेलिंग देयर आर 2 टाइप ऑफ आइल्स, एक जनरल एक एकेडमिक्स। द इफ़ यू वांट टू गो विद योर फैमिली टू कैनेडा इन ए लीगल वे, if you want valid PR or start up business or many things, there is a provision in Canada. कनाडा में एक प्रोविज़न है दैट इज स्टार्टअप वीज़ा। स्टार्टअप वीज़ा के बारे में आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि स्टार्टअप वीज़ा की है तो किमें वो काम करता है। सो स्टार्टअप वीज़ा बेसिकली फॉरन नैशनल वास्ते ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ उनके लिए कोई क्रिएटिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। क्रिएटिव एम्प्लॉयमेंट में कुछ भी हो सकता है, योगा हो सकती है, ब्यूटिशियन हो सकता है, गाड़ी के लिए काम हो सकता है। देयर इज़ ए कैटेगरी, वहाँ पे एक कैटेगरी दी हुई है किस किस कैटेगरी में इस समय रिक्वायरमेंट है। आने वाले समय में कनाडा को करोड़ों लोगों की ज़रूरत है अपनी इकोनॉमी को मूव करने के लिए, और वो अच्छे स्टार्टअप वीज़ा और इस तरह की कई सारी चीज़ें ऑफ़र कर रहा है। ठीक है। So shareholders, entrepreneurs can come to Canada with their families permanently. आप अकेले अपना प्रोफाइल लगाएंगे, आपकी फैमिली आपके साथ जाएगी, उसका फैमिली का प्रोफाइल जुड़ेगा आपके साथ, वो जा सकती है। ये बात याद रखिए भी जो भी आपका फैमिली मेम्बर आपके साथ जाता है वो मिनिमम 10th पास जरूर होना चाहिए, और आइल्स में जनरल में 5 बैंड ले लेगा तो वहाँ पे कनाडा में उसको कई सारे चीज़ों में मदद मिलेगी। तुसी स्पाउस वीज़े ते जा रहे हो, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ 5 ਬੈਂਡ ਲੈ ਲਏ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵੀਜ਼ਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਜ਼ ਅਲਾਉਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਨੋਰਮਲ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ पीपल कैन अप्लाई 5 बंदे रल के, 5 लोग मिल के कंपनी फॉर्म करेंगे। कंपनी कैसे फॉर्म करनी है वो हमारी कैनेडियन लॉ फर्म आपको समझाएगी, फिर उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है वो समझाएगी। फिर आपको 5 लोगों को यहाँ पे क्या ट्रेनिंग होगी, आप कौन सा स्टार्टअप करने वाले वो किस कैटेगरी में आता है, ਤੁਹਾਡੀ कैटेगरी की है, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ 5 ਬੰਦੇ ਜੁੜਨੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ, ਟੋਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। दैट माई ਜਿਹੜੀ कैनेडियन कंपनी है दैट विल गाइड यू से एज ए को फाउंडर। हाँ, उसमें एक और चीज़ बता दूं कि स्टार्टअप वीज़ा में टोटल 100% शेयर है कंपनी का, उसमें से 50% का कोई भी इन्वेस्टर हो सकता है, पर बाकी के 50% में जो 5 लोग हैं 10% ईच इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर एंड 10% का वोटिंग राइट। तो 5 लोगों के पास 10-10%, एक आदमी 60% भी लगा सकता है, बाकी 10-10 लगा के 40 हो सकते हैं, एक 20-20% के भी हो सकते हैं। मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि 5 लोगों का 10-10% के हिसाब से 5 लोग क्वालिफाई होंगे। 10% का वोटिंग राइट, 10% का शेयर, 10% का वोटिंग राइट तो 10% शेयर, 50% होता, 50% का कोई होर भी इन्वेस्टर या तुहाडे नाल बंदा जुड़ सकता है, या तुहाडे शेयर वध सकते हैं अकॉर्डिंगली। पर एक बंदा जिहड़ा 10% शेयर होल्डर, 10% वोटिंग राइट तो थले नहीं एक्सैप्ट होएगा। सो अदरवाइज बिजनेस नूं क्वालीफाई कराना है। ठीक। जदों तुहाडा ये बिजनेस प्रॉपर इस तो बन गया, प्रोफाइल हो गया, सब कुछ हो गया, और जब ये पूरा बिज़नेस हमने बना दिया, क्रिएट कर दिया, फिर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगी वहाँ की इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको लेटर ऑफ सपोर्ट वहाँ से आएगी गवर्नमेंट से कि आपको लेटर ऑफ सपोर्ट मिलती है कि ये 5 लोग इस काम के लिए आ रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात और सब तो बढ़िया गल ये है कि तुहानू ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ओपन वर्क परमिट मिलना है। मान लो तुसी कैनेडा जाते हो और तुहाडे कोल उत्थे काम हैगा या नहीं हैगा, तुसी कोई होर काम भी कर सकते हो, या इस काम नूं चलाउण नूं देर लगदी है तो तुहानू ओपन वर्क परमिट मिलना है, ना कि क्लोज वर्क परमिट भी जिन्होंने तुसी अप्लाई किया सी उहदे ते जाओगे।
उस तो अलावा उसके अलावा ये जो प्रोग्राम है इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द आउटसाइड ऑफ क्यूबेक। कनाडा में आइडेंटिफाई एंड सिटी कनाडा आउटसाइड ऑफ क्यूबेक, तो आपकी एज देयर इंटेंडेड लोकेशन नहीं हो सकती। और उसमें और कई सारे बेनिफिट हैं, आपको लैंडेड इमिग्रेशन मिलेगी, फिजिकल प्रेजेंट होना पड़ेगा आपको कनाडा ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1095 ਦਿਨ ਲਗਭਗ 3.5 ਸਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਵੈਨ ਯੂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਫॉर ਦਿਸ ਵੀਜ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਆਰ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਯੂ ਲੈਂਡ ਦੇਅਰ you qualify the criteria of 1095 days in 5 years, then you will be eligible for Canadian citizenship। अगर जे तुहानूं उत्थे Canadian citizenship मिल जाती है तो फ्यूचर ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ TN ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। if you get citizenship for Canada, then you are eligible for TN visa which will allow you to do business or trade or something with US or in US। सो TN वीज़ा के बारे में मैंने आपको बता दिया। और सिंपल सी बात है, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा। सबसे पहले आपको हमें अपना प्रोफाइल देना है, प्रोफाइल इम्प्लीमेंट करना है, लेटर ऑफ सपोर्ट मंगानी है। लेटर ऑफ सपोर्ट मंगाने तक और कंपनी को ये 5 लोग इकट्ठे करने तक 3 महीने का मिनिमम पीरियड मान के चलिए, एक्स्ट्रा भी लग जाता है। सो दोस्तों बचा था प्रोसैसिंग टाइम। क्या प्रोसैसिंग टाइम लगेगा। आप 5 बंदे कंप्लीट हो चुके हैं, तुसीं 5 बंदे पूरे हो चुके हो, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਓਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ डॉक्यूमेंट ਨੂੰ 5 बंदे इकट्ठे करने तो बाद डॉक्यूमेंट बनाने में उसको प्रोसेस करके आपका लेटर ऑफ सपोर्ट लाने में 3 महीने मिनिमम टाइम है, मैक्सिमम लग सकता है कुछ भी। उसके बाद सेकंड स्टेप आ जाता है वर्क परमिट आने का। जब लेटर ऑफ सपोर्ट जाती है तो आपको वर्क परमिट आता है, उसमें भी 2 से 3 महीने लगते हैं। फिर आपको वर्क परमिट, ओपन वर्क परमिट मिलता है फॉर 4 ईयर्स। सॉरी, इस प्रोसीजर में 4 महीने का समय लगेगा और आपको 3 साल का वो ओपन वर्क परमिट मिल जाएगा 3 ईयर्स के लिए। उसके बाद आप वहाँ जाते हो, जाने के बाद आपको जो परमानेंट रेजिडेंसी है वो नेक्स्ट 24 मंथ्स में आगे प्रोसेस हो जाएगी और अगले टोटल 5 साल में आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये रहेगा प्रोसीजर। और जैसे ही वर्क परमिट प्लस PR के बाद सिटीजनशिप कंप्लीट हो जाती है तो आप TN वीज़ा के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो। सो इसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट है, कैसे बनना है, आप अपॉइंटमेंट लेके हमारे ऑफिस आ सकते हैं। आपको हमारे कैनेडियन लॉयर्स के साथ टाई अप करा दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट यहाँ वेरीफाई किए जाएंगे, प्रोसेसिंग सारी वहाँ से होगी। और जो भी लीगल आप हेल्प चाहें तो हम लोकल इंडियन लॉयर्स हैं, कनाडा लॉयर्स के साथ टीम है, आपको लीगल रास्ते बताएंगे, आपको नॉलेज देंगे। जेन्युइन तरीके से जाइए। 2 नंबर में वो डोंकी लगा के, दीवारें फाड़ के, अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डाल के फ़ॉरेन जाने की इच्छा ना रखें। बड़े ही जेन्युइन और इजी वीज़ाज अवेलेबल हैं। इवन 10th पास बच्चों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तरीका है जाने का, उसके लिए वर्क एक्सपीरियंस क्या है, वो सारी चीज़ें आपको हमारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम में और अगले जो हमारे शो आएंगे उसमें आपको बता दिए जाएंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। हमेशा लीगल सोचिए, हमेशा लीगल सोचो तो अगे बढ़ो। गलत काम गलत होंदा जे, याद रखना मेरी बात, कभी भी गलत काम ना करें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। धन्यवाद।